वो बोल रहे थे कि ताजाबाद में अगर गडकरी साहब सौंदर्यकरण के काम नहीं कराते तो ताजाबाद की बस्ती जो पिछड़ी रहती, नशेड़ी रहती, जुर्म में डूबी रहती। तो क्या ये सब सच्चाई है क्या? एक फंक्शन में आए थे यहाँ जाफरनगर के पास। अच्छा। कहने लगे वो 400 करोड़ रुपए सेंक्शन हो गए। हाँ। करा लिया हूँ मैं। हाँ, मतलब एनसीपी कांग्रेस की स्टेट में सरकार थी। जब स्टेट की सरकार थी तो 132 करोड़ रुपए का सेंक्शन ताजाबाद का डेवलपमेंट के लिए दिया गया। हाँ। और उसी पैसे से डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद एक भी पैसा नहीं आया। फेज 2 का कोई पैसा नहीं आया। फेज 1 का सिर्फ 132 करोड़ रुपए आया है। अब आप इनसे पूछिए कि बाकी सेंक्शन का है। सिर्फ 132 करोड़ का जो काम होना था वो भी कांग्रेस के दौर में, कांग्रेस की जब सरकार थी उस वक्त ये पैसा सेंक्शन करके उसका काम शुरू किया। तो अवैस भाई, ये तो हुई पश्चिम नागपुर की अल्पसंख्यकों को रिझाने वाली बात। ऐसे और भी बहुत सारी बातें जो प्यारे खान साहब की तरफ से बोली जा रही है, जिसमें से एक और बात बोली जा रही है कि भाई गडकरी साहब ने 17 बेड का हॉस्पिटल ताजाबाद में खुलवा दिया है, जो कि 400 बेड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो क्या ये सच्चाई है? एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आपके पास उसका नॉलेज ज़्यादा होगा। 17 बेड का कोई भी हॉस्पिटल जी, आप अगर ताजाबाद में जाएंगे तो वो नहीं दिखने वाला। उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम 17 बेड का, हमने हॉस्पिटल, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बीच में लाया था उन्होंने, और उससे उन्होंने फीता कटवा दिया कि हम 17 बेड का हॉस्पिटल खोल रहे हैं, और खुल गया। अच्छा। अभी डिक्लेयर कर रहे हैं। वहाँ पर एक हेल्थ यूनिट चल रही थी बाजू में जी, उसके एक डॉक्टर को लाके उन्होंने बिठा दिया है जी। यानी ओपीडी है, सिर्फ ओपीडी, वो भी एक सिंगल डॉक्टर, यानी आईपीडी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और उसको वो कह रहे हैं कि 17 बेड का हॉस्पिटल। और बड़ी शॉकिंग न्यूज हो गई। और दूसरा, अगर है तो बीएचए का सैंक्शन लेटर बता देना। हाँ, ये बात भी सही है कि बीएचए का आप सैंक्शन लेटर बता दीजिए कि आपके 17 बेड का हॉस्पिटल कहाँ है। 400 बेड तो बहुत दूर, 400 बेड का तो कहीं वहां पर है ही नहीं। 17 बेड का हॉस्पिटल का आप सैंक्शन बता दीजिए कहाँ है आपका। सिर्फ एक डॉक्टर, वो भी हेल्थ यूनिट का है, इनका नहीं है। वो किसको किसी ऑर्गेनाइजेशन का था, क्या था वो हेल्थ यूनिट का बोले तो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक दवाखाना वहाँ हुआ करता था। मुझे जहाँ तक याद है ताजाबाद के गेट के आसपास कहीं तो भी, वो कौन सी दरगाह थी, हुसैन बाबा या ऐसे कोई तो भी दरगाह के आसपास एक सिंगल डॉक्टर बैठा है उनके वहाँ पे, और वो भी रेगुलर रहता नहीं रहता। उसको आप पूरे नागपुर में, अच्छा आप झूठ भी ऐसा बोल रहे हैं कि हम यहाँ हम जाके वहाँ देख सकते हैं। हाँ, बेशक बेशक बेशक। मैं वही बोलने जा रहा था कि नागपुर शहर के मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि हर एक मुसलमान ताजाबाद पहुंचे और पहुंच करके जरा पता करे कि वो 17 बेड के हॉस्पिटल में कितनी नर्सें काम कर रही है, कितने आरएमओज है, ओटी कितनी बड़ी है, और आपका आईपीडी कितना है, कितने चैम्बर्स बनाए गए हैं डॉक्टर्स के लिए, और साथ ही साथ ये देखें कि फार्मास्यूटिकल स्टॉक कितना है। ये देखना आपका हक है, आपका अधिकार है, क्योंकि हमारे शो का नाम ही है मेरा वोट मेरा सांसद। मेरा वोट मेरा सांसद आपको ये बता रहा है कि जब आप अपने उम्मीदवार का चुनाव करो, चुनने के लिए, तो चुनाव को सही तरीके से चुनो। चुनाव को सही तरीके से चुनने के लिए झूठ का, चूंकि हम एक मीडिया प्लेटफॉर्म है तो हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, और आप हमें देखते ही इसलिए कि हम आपके सामने झूठ के पर्देफाश करें। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा तरफ से आपको ये पता चलता, उससे बेहतर है कि अवैस भाई कादरी जो है, इन्होंने ही ये झूठ पे से पर्दा उठा दिया। तो ये तो शॉकिंग, दोनों न्यूज़ हमारे लिए शॉकिंग है, आम नागपुर के लोगों के लिए भी शॉकिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन हर एक तक पहुंचाए, ताकि प्यारे खान साहब जो लगातार झूठ बोल रहे हैं मुसलमानों में खड़े रह के, अब इसको ऐसा मतलब बोलना है, शोभा तो नहीं दे रहा, अनपार्लियामेंट्री लग रहा है मुझे वर्ड, लेकिन ये बेशर्मी की हर एक सीमा को पार कर देने वाली बात है। चुनाव लड़ना है, अच्छी बात है, वो चुनाव में आप बात करें, लेकिन इतना बड़ा झूठ और ऐसे 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 झूठ तो कम से कम ना बोले। और आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप एक पैसे वाले आदमी है, आप एक उद्योगपति है, आप एक क्या क्या बोला जा सकता है। ताजाबाद के डेवलपमेंट का भी बोल रहे हैं कि पैसा लाया। हाँ, ये वाली बात भी है कि ताजाबाद के डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ गडकरी साहब का ही रोल है। अवैस भाई, ऐसा बोला जा रहा है कि गडकरी साहब अगर नहीं होते तो ताजाबाद की जो बस्ती आज भी खंडर होती। मैं तो उस दिन उनका एक वीडियो सुना जहाँ वो बोल रहे, मेरे ख्याल से शायद पार्टी मस्जिद में ही जो एक प्रोग्राम हो वहाँ का ही था शायद, वो बोल रहे थे कि ताजाबाद में अगर गडकरी साहब सौंदर्यकरण के काम नहीं कराते तो ताजाबाद की बस्ती जो पिछड़ी रहती, नशेड़ी रहती, जुर्म में डूबी रहती। तो क्या ये सब सच्चाई है क्या?
वो जो बोल रहे हैं वो एक फंक्शन में आए थे यहाँ जाफरनगर के पास। अच्छा। कहने लगे वो 400 करोड़ रुपए सेंक्शन हो गए हैं। हाँ। करा लिया हूँ मैंने। मैंने करा, वो ये मैंने 400 वर्ड रुपए जितनी जगह मैंने उनकी तकरीरें इस पे सुनी है। आप भी इसमें इतने दिन से हैं जी, सहाफत में रखते हैं, तो आपको मालूम है कि पैसे कैसे सेंक्शन किए जाते हैं। ऐसे प्रोसेस होता है 400। अब मैं आपको ताजा बात की हकीकत बताता हूँ। ये जितने दावे कर रहे हैं कि हमने इतना 100 करोड़ किया है, 400 करोड़ किया, ताजाबाद में आज तक फेस 1 का डेवलपमेंट आया था जब राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार थी। मतलब एनसीपी कांग्रेस की स्टेट में सरकार थी। जब स्टेट की सरकार थी तो 132 करोड़ रुपए का सैंक्शन ताजाबाद का डेवलपमेंट के लिए दिया गया। हाँ। और उसी पैसे से डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद एक भी पैसा नहीं आया। फेज 2 का कोई पैसा नहीं आया। फेज 1 का सिर्फ 132 करोड़ रुपए आया है। अब आप इनसे पूछिए कि बाकी सैंक्शन कहाँ है। सिर्फ 132 करोड़ का जो काम होना था, वो भी कांग्रेस के दौर में, कांग्रेस की जब सरकार थी उस वक्त ये पैसा सैंक्शन करके उसका काम शुरू किया। तो उसका गडकरी साहब से कोई लेना देना नहीं है। गडकरी साहब का स्टेट गवर्नमेंट का बजट है। स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था उस वक्त 132 करोड़ रुपए। और 132 करोड़ रुपए के ऊपर आज तक उनसे पूछिए कि सरकार ने आपको और कितना पैसा दिया है ताजाबाद के डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे दो सवाल बड़े खड़े होते हैं। एक तो 17 बेडेड हॉस्पिटल का कोई प्रोसेस किया गया है, कोई सैंक्शन लेटर है, कोई अप्रूवल है, कोई लाइसेंस है। तो प्यारे खान साहब से हमारी दरख्वास्त है कि वो पब्लिकली उसको शो कर दे, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी आपके तो है नहीं, आपकी अपनी पर्सनल बैलेंस शीट तो है नहीं कि जो आप उसको तिजोरी में रखेंगे। पब्लिक बैलेंस शीट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक में आना चाहिए। तो इससे आपकी सच्चाई भी हमें पता चलेगी और नागपुर के लोग आपके माध्यम से गुमराह होने से भी बचेंगे। फिर वो आपको भी वो गलत अल्फाजों से बोलने से बचेंगे। और दूसरा सवाल ये है कि जब अगर गडकरी साहब का ताजाबाद के सौंदर्यकरण के अंदर एक सांसद होने के नाते कोई किरदार ही नहीं है, तो आप मुसलमानों को गुमराह करने के लिए मस्जिदों में और कब्रस्तानों में खड़े रह के इतने बड़े बड़े झूठ क्यों बोल रहे हैं। तीसरा मेरा एतराज़ है उन मस्जिद कमेटियों से और कब्रस्तान कमेटियों से कि आपको थोड़ा सा तो लिहाज करना चाहिए कि अपने मस्जिदों के अहाते में आप क्या बात बुलवाए और क्या बात ना बुलवाए, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी ऑफ इस्लाम का मैटर है, ये किसी सियासत का मैटर नहीं है। सियासतदान झूठ बोलते हैं, वो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन इस्लाम के जहाँ वर्शिप प्लेसेस है कम से कम वहाँ पर इस तरह की हरकतें ना कराई जाए। मेरी तमाम मस्जिद कमेटियों से दरख्वास्त है, कब्रस्तान कमेटियों से भी दरख्वास्त है कि मुर्दों को भी तकलीफ़ ना दे ऐसे झूठ से, क्योंकि उनकी रूहें भी दुखती है, उनकी रूहों को भी तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, ये जो अविस भाई ने 3 बड़े खुलासे कर दिए हमारे सामने। पहला खुलासा तो किया कि कोई कब्रस्तान को 5 एकड़ की ज़मीन गडकरी साहब की तरफ से दी ही नहीं गई, और उनका तो पूछना ही है कि भाई बताओ कहाँ जगह है, चलो हम चल के देखते हैं, ये उनका बोलना है। दूसरा ये है कि 17 बेडेड हॉस्पिटल ज़ीरो है। 17 बेडेड हॉस्पिटल, कोई सैंक्शन नहीं है, कहीं पे कोई लाइसेंस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, ये भी अविस भाई कादरी का कहना है। तीसरा ये है कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार ने 132 करोड़ रुपए का फेस 1 में सैंक्शन दिया था, उसी पैसे से पूरा डेवलपमेंट हुआ है। गडकरी साहब का यहाँ पर भी कोई रोल नहीं है। यानी प्यारे खान साहब जो मुसलमान समाज में जा के बात कर रहे हैं, वो अवैस भाई कादरी के बयान के मुताबिक सरासर गलत और झूठी साबित हो रही है। अब ये बात चूँकि वो ऑन द बिहाफ ऑफ गडकरी साहब कर रहे हैं, तो ये तो झूठ का पुलिंदा या लालचन तो गडकरी साहब पे भी जाता है फिर। जी बिल्कुल जी, ये तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहे हैं ना समाज में और वो जिस तरीके से मुझे तो हंसी आ रही थी उनकी बात पे, मेरी कौम, मैंने साहब को बोला साहब ने ये कर दिए, तो मैं सोच रहा था कि ये साहब की जादू की छड़ी है कि साहब ये बोलेंगे और छड़ी घूम जाएंगी। तो अवैस भाई चलिए हम वापस आते हैं। तो दोस्तों, हम इस साक्षात्कार को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपसे हमारी कुछ अपीलें हैं कि 19 अप्रैल के बाद में चुनाव की सरगर्मियां ख़त्म हो जाएंगी। चुनाव के दौरान में थोड़ा गर्मा गर्मी होती है, एक दूसरे से वाद होते हैं, विवाद होते हैं। हम हर वीडियो में अपील कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं कि आप अपने आपसी ताल्लुकात बिल्कुल भी ख़राब ना करें, एक दूसरे के साथ मिल के रहे, जुड़ के रहे, साथ रहे, एक दूसरे को का अंदर भाईचारा कायम रखें, प्यार और मोहब्बत को हमेशा एक दूसरे में निभाते हुए चले। दूसरी बात यह है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाला बटन याद से दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हर वीडियोस को शेयर करने की कोशिश कीजिए। और आखिरी में चलते चलते एक अपील हमारी ये जो कि हम आप लोग से कहते हैं कि जो आप स्क्रीन पे बारकोड देख रहे हैं इस वक्त में, तो आपके लिए ये बारकोड रखा गया है। अगर आपको हमारे वीडियोस लगातार जो आ रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं, अगर आप
आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियोस की वॉच वैल्यू आप अदा करने की कोशिश करें, ताकि किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जैसा कि फ़ंड की ज़रूरत होती है, वैसे ही इनकलाब समाचार को भी हमें ज़िंदा रखने के लिए और इनकलाब की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, फंड की रिक्वायरमेंट है। तो लिहाजा आप हमारे बारकोड को स्कैन करके जो आपकी जेब इजाज़त दे, हमारा कोई डिमांड नहीं है आपसे, जो आपकी जेब इजाज़त दे मोहब्बत से, वो इजाज़त से आप बारकोड को स्कैन करके इस वीडियो की और अलग अलग सभी वीडियो की वॉच वैल्यू अदा करने की कोशिश करें।